सीयूटी स्पेशल सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम उन प्रश्नों को देखेंगे जो आपकी परीक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? ए 1 जुलाई, बी 2 जुलाई, सी 3 जुलाई, डी 4 जुलाई। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए 1 जुलाई। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हर वर्ष 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। यह एक वार्षिक उत्सव है जो हमारे समाज में चिकित्सा पेशेवरों के अमूल्य योगदान का सम्मान करता है। अगला प्रश्न है, नाटो के अगले महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ए जेंस स्टोल्टेनबर्ग, बी ऋषि सुनक, सी मार्क रूटे, डी क्लॉस ई होनिस। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी मार्क रूटे। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में निवर्तमान डच प्रधानमंत्री मार्क रूटे को नाटो का अगला प्रमुख नियुक्त किया गया है, जो जेंस स्टोल्टेनबर्ग का स्थान लेंगे। अगला प्रश्न है, कौन से संवैधानिक अनुच्छेद में कहा गया है कि यदि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष सदन के सदस्य नहीं रह जाते हैं तो उन्हें अपना पद त्याग देना चाहिए? ए अनुच्छेद 85 और अनुच्छेद 179, बी अनुच्छेद 90 और अनुच्छेद 170, सी अनुच्छेद 99 और अनुच्छेद 199 या डी अनुच्छेद 94 और अनुच्छेद 179। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी अनुच्छेद 94 और अनुच्छेद 179। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। अनुच्छेद 94 और 179 में कहा गया है कि यदि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष लोकसभा या राज्य विधानसभा के सदस्य नहीं रह जाते हैं तो उन्हें अपना पद त्यागना होगा। अगला प्रश्न है, नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ए 26 जून, बी 20 जून, सी 15 जून, डी 1 जुलाई। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए 26 जून। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। नशीली दवाओं की दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 26 जून को नशीली दवाओं के उपयोग और अवैध तस्करी के प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, MPLAD योजना के तहत संशोधित निधि प्रवाह प्रक्रिया के लिए लॉन्च किए गए मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है? ए ई साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन, बी ई गवर्नेंस एप्लीकेशन, सी ई ट्रैकिंग मोबाइल एप्लीकेशन या डी ई डेवलपमेंट एप्लीकेशन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए ई साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। MPLAD योजना के अंतर्गत संशोधित निधि प्रवाह प्रक्रिया के लिए लॉन्च किए गए मोबाइल एप्लीकेशन को MPLADS ई साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की पहली तेंदुआ सफारी का उद्घाटन कहाँ किया गया? ए बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बी बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान, सी मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, डी पेरियार वन्यजीव अभयारण्य। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। दक्षिण भारत की पहली तेंदुआ सफारी का उद्घाटन बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान में किया गया। बता दें कि केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के दिशा निर्देशों के अनुसार तेंदुआ सफारी के लिए 20 हेक्टेयर क्षेत्र का सीमांकन और बाड़बंदी की गई है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां पूर्ण सदस्य बन गया है? ए अर्जेंटीना, बी ब्राजील, सी चिली, डी पराग्वे। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी पराग्वे। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। पराग्वे आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां पूर्ण सदस्य बन गया है। बता दें कि भारत पेरिस में COP21 के दौरान शुरू किए गए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का संस्थापक सदस्य है। अगला प्रश्न है, अभ्यास होपिक्स किन दो देशों के बीच एक द्विपक्षीय अभ्यास है? ए भारत और फ्रांस, बी भारत और मिस्र, सी भारत और अमेरिका, डी भारत और रूस। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी भारत और मिस्र। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। अभ्यास होपिक्स भारत और मिस्र के बीच एक द्विपक्षीय अभ्यास है। अभ्यास होपिक्स का प्राथमिक उद्देश्य द्विपक्षीय और क्षेत्रीय सैन्य सहयोग को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न है, किस संगठन ने सार्क देशों के लिए मुद्रा विनिमय व्यवस्था पर संशोधित रूपरेखा की घोषणा की? ए वित्त मंत्रालय, बी विश्व बैंक,
सी भारतीय रिजर्व बैंक, डी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी भारतीय रिजर्व बैंक। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। आरबीआई ने सार्क देशों के लिए मुद्रा विनिमय व्यवस्था पर संशोधित रूपरेखा की घोषणा की। इसका उद्देश्य अल्पकालिक विदेशी मुद्रा तरलता आवश्यकताओं या भुगतान संतुलन संकटों के लिए वित्त पोषण की बैकस्टॉप लाइन प्रदान करना है। अगला प्रश्न है, जंगल की आग का शीघ्र पता लगाने के लिए एआई प्रणाली कहां लॉन्च की गई है? ए बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, बी पेंच टाइगर रिजर्व, सी रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, डी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी पेंच टाइगर रिजर्व। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। महाराष्ट्र के पेंच टाइगर रिजर्व में जंगल में लगी आग का जल्द पता लगाने के लिए एआई सिस्टम लॉन्च किया गया है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। साहित्यिक योगदान के लिए 2024 का पेन पेंटर पुरस्कार किसे दिया गया है? ए मार्गरेट एटवुड, बी अरुंधति रॉय, सी जेके रोलिंग, डी सलमान रुश्दी। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।